नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। आज से ठीक 1 महीने पहले पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक तूफान आया। बीजेपी ने 1.5 दशक तक सत्ता में रही टीएमसी को विधानसभा चुनाव में हरा दिया, लेकिन ये बवंडर थमा नहीं है। जो खुद को बेहद मजबूत संगठन मानती थी, वो टीएमसी कुछ ही दिनों में अंदरूनी बगावत, आरोप प्रत्यारोप और टूट के ऐसे दौर में पहुंच चुकी है कि उसका अस्तित्व सवालों के घेरे में आ गया है। चुनाव नतीजों के बाद शुरू हुआ ये राजनीतिक भूचाल धीरे धीरे पार्टी के भीतर ऐसी दरारें पैदा करता गया कि कुछ ही हफ्तों में नेतृत्व, विधायकों की वफादारी और संगठन की एकता पर सब बिखरने लगे। चलिए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि 4 मई को बंगाल के विधानसभा चुनाव के नतीजों में मिली हार के महज 1 महीने के भीतर ममता बनर्जी की टीएमसी कैसे बिखर गई। सबसे पहले बात 4 मई की करते हैं। टीएमसी को विधानसभा चुनाव में हार मिली। ममता की पार्टी को 80 सीटें मिली। बीजेपी ने 207 सीटें जीती और बाद में बीजेपी ने फाल्टा उपचुनाव भी जीत लिया और उसका कुल आंकड़ा 208 तक पहुंच गया। पार्टी 28 साल और 5 महीने पुरानी थी। ममता ने 1 जनवरी 1998 को कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की थी। 3 जून 2026 को तृणमूल कांग्रेस टूट गई, लेकिन सिर्फ 13 दिनों में टीएमसी में बड़ा उथल-पुथल हो गया है। सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ तीव्र आंदोलन के बीच खुद सत्ता में आने और 1.5 दशक तक शासन करने वाली दीदी की मजबूत पार्टी सिर्फ 13 दिनों में बिखर गई। 22 मई की बात करते हैं। दिल्ली के बंग भवन में वो दिन था जब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और टीएमसी विधायक ऋतु व्रत की मुलाकात होती है। ये बताया जाता है कि राजधानी में एक अनपेक्षित मुलाकात हुई थी। चुनाव नतीजे 4 मई को घोषित हो चुके थे, लेकिन 4 जून आने से पहले ही टीएमसी पूरी तरीके से अस्त व्यस्त दिखाई दे रही है। मई में चुनावी हार के बाद 6 मई को ममता ने कालीघाट में अपने घर के पास दफ्तर में चुनाव जीतने वाले विधायकों को बैठक में बुलाया था और इसी बैठक में ममता ने सभी को खड़े होकर अभिषेक बनर्जी की भूमिका के सम्मान में तालियां बजाने के निर्देश दिए। यहीं से टीएमसी के खेमे में नाराजगी का गुब्बार देखने को मिला और इसके बाद से ही टीएमसी विधायक दल के अंदर एकता टूटने लगी। काकोली घोष दस्तीदार उन शुरुआती करीबी नेताओं में थी जिन्होंने पार्टी की लाइन के खिलाफ आवाज उठाई थी और इसके बाद वरिष्ठ राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय और कई अन्य नेताओं ने भी इसका विरोध कर दिया। 9 मई को कालीघाट में एक और बैठक हुई और इसी बैठक में ऋतु व्रत और एंटाली के विधायक संदीपन साहा ने पहला बड़ा विवाद खड़ा किया। ऋतु व्रत और संदीपन ने सवाल उठाया कि पार्टी फाल्टा के जहांगीर खान को क्यों नहीं निकाल रही है, जबकि उन्होंने चुनाव से खुद को अलग कर रखा था। 25 मई इसी दिन से टीएमसी में हस्ताक्षर विवाद को लेकर विवाद शुरू हुआ। आरोप लगे कि विधानसभा में स्पीकर को भेजे गए दस्तावेजों में फर्जी हस्ताक्षर किए गए। फर्जी हस्ताक्षर की बातें जब सामने आई, जिसमें विपक्ष के नेताओं को लेकर प्रस्ताव थे। 27 मई को फर्जी हस्ताक्षर के आरोपों को लेकर ऋतु व्रत और संदीपन ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। इसके आधार पर विधानसभा सचिवालय ने हेयर स्ट्रीट थाने में शिकायत भी दर्ज करा दी और इसके बाद सीआईडी ने जांच शुरू कर दी। इसी समय से टीएमसी संसदीय दल में अलग गुट बनाने की तैयारी शुरू हो गई। लगातार फोन कॉल और गुप्त बैठकों का दौर शुरू हो गया। 28 मई को मुख्यमंत्री के निर्देश पर सीआईडी जांच का आदेश दिया जाता है। जांच एजेंसी ने चौरंगी की विधायक नैना बनर्जी और डोमजूर के विधायक तापस मैती और कैनिंग ईस्ट के विधायक बहारुल इस्लाम से पूछताछ की। 30 मई को सोनारपुर दौरे के दौरान अभिषेक बनर्जी पर हमला होता है। स्थानीय लोगों ने उन्हें घेर लिया, उनके साथ धक्का मुक्की की गई, उन पर अंडे और पत्थर फेंके गए। उनकी शर्ट पर कलाई में पहला फिटनेस बैंड भी, जो उन्होंने अपनी कलाई में पहना हुआ था फिटनेस बैंड, वो भी टूट गया। 31 मई की बात करते हैं। बगावत की लहर का असर इस दिन ममता के आवास पर साफ दिखा। ममता ने एक बार फिर विजयी विधायकों की बैठक बुलाई, लेकिन 80 में से सिर्फ 20 विधायक पहुंचे। पर्याप्त संख्या न होने की वजह से बैठक रद्द करनी पड़ी और उसी दिन टीएमसी विधायक रथिन घोष के घर पर मुलाकात की गई। सोमवार को कम से कम 50 विधायक कोलकाता के एक 5 स्टार होटल में मिलते हैं। 1 जून की बात कर लेते हैं। नवान्ना से प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु ने कहा कि सीआईडी ने हस्ताक्षर फर्जीवाड़े की जांच शुरू कर दी है, जो कि ऋतु व्रत और संदीपन की लिखित शिकायतों के आधार पर है। उनके द्वारा 27 तारीख को दिए गए पत्रों को पहले दबा दिया गया था। टीएमसी ने न केवल तभी कार्रवाई की जब शुभेंदु ने सार्वजनिक रूप से दोनों नेताओं के नाम उजागर किए तो ये प्रेशर बढ़ा।
प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के 15 मिनट के भीतर ही टीएमसी के दोनों नेताओं को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। 2 जून टीएमसी के प्रतिनिधि के रूप में 2 विधायक कुंतल और आसिमा पात्रा विधानसभा पहुंचते हैं। फिर स्पीकर सचिवालय को पत्र सौंपा जाता है जिस पर अभिषेक के हस्ताक्षर थे, जिसमें दोबारा शोभेन देव विपक्ष का नेता बनने, नैना और असीमा को उपनेता और फिरहाद हकीम को चीफ व्हिप बनाने की मांग दोहराई गई। लेकिन स्पीकर सचिवालय ने इस पत्र को औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया। 3 जून को टीएमसी के विधायक सुबह 10 बजे विधानसभा पहुंचे। ऋतुव्रत, संदीपन और उनके सहयोगियों ने स्पीकर को 58 सदस्यों के हस्ताक्षर वाला पत्र सौंपा, जिसमें बाकी सदस्यों ने ऋतुव्रत को विपक्ष का नेता स्वीकार किया। 4 उपनेताओं में जावेद खान, सबीना, यास्मीन, संदीपन और शिवलू साहा शामिल थे। अखरुल को चीफ व्हिप बनाया गया और इसके तुरंत बाद ऋतुव्रत, संदीपन और उनका गुट राज्य सचिवालय नबन्ना पहुंचा और इस तरह के जो लगातार गतिविधियां चलती रहीं, उसके बाद से पार्टी में 2 फाड़ सार्वजनिक हो गई और 2 फाड़ की स्थिति बन गई। ममता बनर्जी के लिए पार्टी में आई ये दरार बेशक जोर का झटका है, पर वो चुप भी नहीं बैठी हैं। ममता बीजेपी पर पैसे, गिरफ्तारियां, धमकियों के इस्तेमाल का आरोप लगा रही हैं। पार्टी में इस टूट से पहले मंगलवार यानी कि 2 जून 2026 को उन्होंने एक धरने के दौरान कहा था कि मैं पश्चिम बंगाल में बीजेपी को सत्ता से हटा दूंगी। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की सभी समितियों, संगठनों को तत्काल प्रभाव से भंग भी कर दिया। पार्टी हर स्तर पर अपने मूल्यांकन में जुट गई है। पार्टी की ओर से बताया गया कि इस मूल्यांकन के बाद मुख्य संगठन का पुनर्गठन किया जाएगा, जिसकी घोषणा उचित समय पर होगी। उनके राजनीतिक करियर से ये सब जानते हैं तो ममता बनर्जी कितनी जुझारू नेता हैं ये भी आप समझते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीतिक नब्ज पर उनकी जबरदस्त पकड़ है। वो जन आंदोलन से उभरी हुई नेता हैं। हर चुनौती का डटकर उन्होंने सामना किया है, दमखम रखती हैं। लिहाजा टीएमसी में आए संकट को उनके राजनीतिक अध्याय का अंत मानना अभी जल्दबाजी होगी और माना जा रहा है कि ममता बनर्जी बहुत जल्द पार्टी की टूट पर कुछ बातें रखेंगे।